आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। तो सबसे पहले आपने अपने बायनेंस को ओपन करना और अपना अकाउंट लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है एसेट्स पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने चेक कर लेना है आपके पास जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आपके पास बैलेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले आपने P2P ट्रेडिंग की थ्रू USDT बाय करने हैं। जब आपके पास यहाँ पर यूएसडीटी आ जाए उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है स्पॉट का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो क्रिप्टो कॉइन बाय करना चाहते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर सर्च करना है। इस पेयर को आपने क्लिक करना है। फर्ज किया आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर BTC सर्च करना है। BTC तो बिटकॉइन आ जाएगा, इसका यूएसडीटी के साथ पेयर होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लिमिट की जगह आपने मार्केट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बैलेंस लगाना है जितने आपके पास यूएसडीटी है और उसके बदले आप बिटकॉइन बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहते हैं। फर्ज किया आप 100 यूएसडीटी लगा रहे हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर बाय BTC के ऊपर क्लिक कर देना है। तो 100 यूएसडीटी के बदले आपको बिटकॉइन मिल जाएंगे इस रेट के ऊपर जो यहाँ पर मार्केट प्राइस चल रही है। उसके बाद जब आप यहाँ पर एसेट्स के ऊपर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे या फंडिंग के ऊपर तो आपके जो बिटकॉइन है वो नीचे शो हो रहे होंगे। जिस तरह मेरे पास लाइटकॉइन में बैलेंस है तो वो शो हो रहा है, कुछ यहाँ पर इस क्रिप्टो कॉइन में बैलेंस है तो वो यहाँ पर शो हो रहा है, कुछ यहाँ पर पॉलीगॉन में मेरे पास बैलेंस है तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह आपके पास बिटकॉइन होंगे या जो भी क्रिप्टो कॉइन होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। आपने इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है, ठीक है। अगर आज इनकी वैल्यू कम है तो आने वाले दिनों में इनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अब ये हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने टाइम के बाद इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो मार्केट के हिसाब से अगर मार्केट अप चली गई तो इन क्रिप्टो कॉइन्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे प्राइस इनकी ऊपर गई। तो जिस हिसाब से हमने क्रिप्टो कॉइन्स को बाय किया था और कितनी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है उस हिसाब से हमें प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आपने स्पॉट ट्रेडिंग की तरह ही कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय करके रख लेना है और उसको यहाँ पर महफूज पड़ा रहने देना है। अब हम बात करते हैं कि क्या बाइनेंस पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर करें या किसी और एक्सचेंज पर। अब देखें यार, जो एक्सचेंजेस होती हैं ना वो सेंट्रलाइज होती हैं कि मतलब अब अगर आप क्रिप्टो यहाँ पर बाय करके उसको होल्ड कर रहे हैं ना तो दरमियान में एक्सचेंज है। अगर वो एक्सचेंज भाग जाती है तो आपका सारा फंड ज़ाया हो जाता है। अगर वो एक्सचेंज जो है वो हैक हो जाती है तो आपका फंड जो है वो लॉस हो सकता है आपको, ठीक है। तो क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है जिस तरह बाइनेंस है, बाइबिट है, OKX है, ये सारी एक्सचेंजेस हैं और ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका फंड पड़ा है उसकी दो चाबियां हैं, ठीक है। दो की है, एक आपके पास है और एक एक इस एक्सचेंज के पास है। अगर ये आप देख लें, अगर आपका पासवर्ड आपको भूल जाता है तो आप उसको इजीली फॉरगेट कर सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि एक्सचेंजेस के ऊपर आपका डेटा पड़ा होता है, आपकी केवाईसी होती है और उसको वो देखते हैं और आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर करके आपको दे देते हैं। आप दोबारा से नया पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। ये होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस तो नहीं होती। डिसेंट्रलाइज जो है वो वॉलेट होते हैं, जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है। अब उन वॉलेट के ऊपर अगर आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आपको एक रिकवरी फ्रेजेस मिलते हैं या एक रिकवरी की मिलती है। वो की आपने संभाल कर रखनी होती है, उसमें कुछ हिंट्स लिखे होते हैं और कुछ लेटर होते हैं या फिर रिकवरी फ्रेजेस होते हैं। तो वो फ्रेजेस आपने संभाल कर रखने होते हैं, वही आपकी की होती है। और उसमें कोई सेंटर में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, कोई एक्सचेंज नहीं होती, कोई बैंक नहीं होता। अगर वो आपको भूल गई है आपके वॉलेट के रिकवरी फ्रेजेस या रिकवरी की तो फिर आप उसको जो है वो दोबारा रिस्टोर या रिकवर नहीं कर सकते। उसमें एक यही नुकसान होता है कि अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको फॉरगेट नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। आपको उसमें जो फंड पड़ा है वो ज़ाया हो सकता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि वो वॉलेट भाग जाए तो आपका फंड ज़ाया होगा या आपके फंड का क्या बनेगा। वो वॉलेट होता है आपके पास, वो आपके पास रिकवरी फ्रेजेस होते हैं।
वो अगर ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट जो है वो अपनी सर्विस बंद कर देता है ना पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, तो कोई और जो वॉलेट होता है वो चल रहा होता है, तो आप अपने रिकवरी फ्रेजेस वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका बैलेंस वहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आपका बैलेंस पड़ा है तो वो एक्सचेंजेस बंद हो जाती है या वो अपनी सर्विस बंद कर देती है, तो आपका जो फंड है वो ब्लॉक हो सकता है या फिर ज़ाया हो सकता है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, और कौन से क्रिप्टो कॉइन में करनी है, और क्या एक्सचेंजेस पर करनी है या क्रिप्टो वॉलेट के अंदर करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।